जैसे दिन में सूर्य को, रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पड़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार सर जैसे सांस रहेंगे वैसा भविष्य रहेगा, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। बच्चे के जन्म से अगर सांस चल गया तो समझो जीवन तय हो गया, पहला ही सांस आपके जीवन को तय कर देता है। सर क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। एक जब आप सुबह सोकर उठते हो ना, वो पहला सांस भी पूरे दिन का निचोड़ रखता है कि क्या होगा आपके साथ, क्या अच्छा क्या बुरा होगा। ऐसे ही स्वर विज्ञान को नहीं जानते लोग, भगवान शिव ने मां पार्वती को ऐसे ही इसका ज्ञान नहीं दिया था, बहुत रहस्य छुपा कर रखे हुए हैं इन सांसों के भीतर। व्यक्ति को समय दिन नहीं दिए जाते, जीवन जीने के लिए सांस दिए जाते हैं। जब ये सांस पूरा, व्यक्ति गया परलोक। आइए नमस्कार दोस्तों, जानते हैं इस विधि के बारे में, कैसे यह ध्यान आपके जीवन को बदलता है, हर तरीके से आपकी सहायता करता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करता है और मोक्ष के द्वार तक आपको लेकर जाता है। मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति बोलता है कि मैं बार बार मेहनत कर रहा हूं लेकिन असफल हो जाता हूं, 1000 बार मेहनत करता हूं एक बार ही सफल हो पाता हूं, तो ऐसे व्यक्तियों को इस ध्यान को जरूर करना चाहिए, क्योंकि सांस ही जीवन है। यह ध्यान आपके सांसों को नियंत्रण कर देता है और जैसे जैसे आपकी सांसें नियंत्रण हो जाती हैं, वैसे वैसे जीवन में खुशियां आने लग जाती हैं। आपने सुना होगा, ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास 2 तरह के ऑरे क्रिएट होते हैं, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अधिकतर देखा जाता है जो शुरुआत में लोग ध्यान करते हैं उनके चारों तरफ नेगेटिव ऑरा होता है। उस नेगेटिव ऑरे की वजह से उनके साथ सब कुछ नेगेटिव होता चला जाता है, चाहे वह किसी भी काम को करें वह होगा नहीं, होगा तो बड़ी लेट होगा, यानी कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब आप लगातार ध्यान करते रहते हैं, ध्यान के सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो एक पॉजिटिव ऑरा चारों तरफ बन जाता है। उस व्यक्ति का ऑरा इतना मजबूत होता है पॉजिटिविटी से कि वह चाहकर भी बुरा नहीं सोच पाता, उसे अच्छे ही विचार आएंगे, सभी काम उस व्यक्ति के सफल होने लगेंगे। तो यह सब क्या है, ये आपकी सांसों पे निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, शुरुआत में आपकी सांसें छोटा होती हैं, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, सांसों की गहराई बढ़ती चली जाती है और सांसें धीमी गति से चलने लग जाती हैं, तो ऑरा यहीं से पॉजिटिव बनता चला जाता है। अब किसी को ऑरे का नहीं समझ आया हो तो आज की इस वीडियो से समझ लेना। जिस प्रकार हवा हमारे शरीर पर महसूस होती है, अग्नि के पास खड़ा होने पर अग्नि की गर्माहट महसूस होती है, ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा हमारे जीवन में काम करता है। भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन पूरा प्रभाव हमारी सांसों का और इस ऑरे का ही बनता है शरीर के ऊपर, भविष्य के ऊपर। जब हमारा जन्म होता है, हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, पहले के समय में लोग वहीं से पूरा भविष्य बता देते थे कि यह बच्चा आगे जाकर क्या बनने वाला है। सांस को नॉर्मल तरीके से मत लेना। बच्चे का जन्म जब होता है तो पहले के व्यक्ति देख लेते थे कि अगर उस व्यक्ति की, उस बच्चे की पहले सांसें गर्म चल रही हैं तो व्यक्ति का स्वभाव भी क्रोधित होगा पूरे भविष्य। अगर सांसें ठंडा चल रही हैं तो शांत स्वभाव से होगा। इसी प्रकार लेफ्ट नाक चल रही है या राइट नाक चल रही है, ईड़ा पिंगला यानी कि चंद्र सूर्य नाड़ी का बहुत ही बड़ा प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। और जो बच्चा, जो व्यक्ति, जो साधक इन बातों को समझ लेता है, वो ध्यान की अनेक गहराइयों तक प्राप्त होता है, वो अनेक गहराइयों को महसूस करता है। ये जो हमारे शरीर के सातों चक्र हैं, यह भी तो सांसों की वजह से ही एनर्जी ले रहे हैं। आप एक बात बताएं, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सांस चल रही है तभी देख रहे हो, ऐसे नहीं देख रहे हो। इसीलिए बोलता हूं कि सांसों को नियंत्रण करें, यह जितना धीमी गति से चलेंगी जीवन उतना लंबा होगा। एक रहस्यमयी बात आज बता देता हूं कि आज जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है, मानसिक तनाव ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति की सांसें छोटा पड़ती जा रही हैं। 20 से 25 साल का बच्चा या 30 साल का व्यक्ति, 35 या 40 साल का व्यक्ति भी अभी से ये सोचने लग जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दिमागी रूप से, मानसिक रूप से अभी तनाव से वो भर चुका है। क्यों? वह जिसके साथ ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, मुझे घूमना चाहिए, मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में हो चुका हूं। वह व्यक्ति अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से चेक करके देखना, उसकी सांसें बिल्कुल छोटा हो चुकी होंगी और यह गलत है, क्योंकि सांसें अगर छोटा होती हैं तो मानसिक तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर सांसें तेज गति से चल रही हैं
तब भी आपको क्रोध आएगा, शरीर में बेचैनी घबराहट होगी। सांसें धीमी गति से चलनी चाहिए, लेकिन हर एक सांस पेट तक जानी चाहिए। ध्यान जब आप करते हो तो आपको बोला जाता है कि सांसों का ध्यान करो, तो सांसें का ध्यान करना यही तो है कि आप सांसों गहरी गहरी लेते रहें, ध्यान अपने आप लगता चला जाएगा। आप लोगों को यह बात को समझना होगा, जैसे जैसे सांसों की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे ध्यान में स्थिरता बढ़ती है, ध्यान की गहराइयां बढ़ती हैं। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो साधक अपने ओरे को मजबूत करना चाहता है, अपनी ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है, उसे सांसों का ध्यान निरंतर करना चाहिए। अनुलोम विलोम, आप लोग सोचते हैं कि अनुलोम विलोम से कुछ नहीं होता, कुछ दिन अभ्यास करके देखिए, लगातार आप 3 से 6 महीने अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए, ऑटोमेटिक ही मानसिक तनाव चुटकियों में खत्म हो जाएगा। सर ये बात मैं बोल देता हूं आप लोगों को, अगर नहीं होता तो मुझे बोलना। ऑटोमेटिक ही मानसिक तनाव में आपको 70 से 80% तक लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव तुरंत दूर हो जाएगा। और ध्यान करने से पहले अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं, वो बैलेंस हो जाती हैं। नाड़ियों के बैलेंस होने से हम ध्यान में घंटों भर ध्यान कर सकते हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे स्थिर होता चला जाता है। आप लोग ध्यान में बैठते हो, हलचल कर देते हो, कभी हाथ में, कभी बाजू में, कभी पांव में, और बोलते हो जी ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगेगा कैसे? शरीर को स्थिर होने नहीं देते। अगर शरीर स्थिर नहीं होगा, शरीर शून्य नहीं होगा, तो आप ध्यान में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर के शून्य होने के बाद ही आपके दिमाग से ये शरीर हटता है कि मुझे शरीर के ऊपर देखना भी है, इस पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब आपका दिमाग इस चीज से दूर होगा तभी तो ध्यान का अनुभव कर पाएगा। तो आप लोग ये बात को नोट करें, जब भी आप ध्यान में बैठो, चाहे मेरी वीडियो को सुनते हुए बैठो या कैसे भी, हर रोज प्रैक्टिस के समय बैठो, किसी व्यक्ति का भी अगर शरीर हिलता है, वो हलचल करता रहता है, कभी इधर खुजली कर लिया, कभी ऊपर देख लिया, कभी नीचे देख लिया, तो ध्यान नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा ध्यान के मार्ग में। याद बता रहा हूं आज, ठीक है? तो अभी आप सभी अगर इस ध्यान को करना चाहते हैं, ध्यान का अनुभव पाना चाहते हैं, हकीकत में ऊर्जा का अनुभव पाना चाहते हैं, तो अभी आप सभी मेरे साथ अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप बैठकर भी ध्यान को कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं, बस रीढ़ की हड्डी को सीधा जरूर रखना होगा। और दोनों आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। मन की आंख यानी कि सामने दिखाई देने वाला अंधेरा देखिए, सामने दिखाई देने वाला अंधेरा देखते रहें और बिल्कुल शांत रहें। सांसों बिल्कुल ढीला छोड़कर रखेंगे, सांसों को देखते रहें। अपने शरीर को बिल्कुल भी न हिलाएं, बस अंतर्मन से अपने शरीर के भीतर दिखाई पड़ने वाले अंधकार को देखते रहें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए और अपने आप को अंदर से महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने आप को अंदर से शांत महसूस करें और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है।
आप बिल्कुल शांत हैं। अब आप सभी अपनी नाक पर ध्यान को लेकर आए। अपनी नाक पर टकराने वाले सांसों को महसूस करें। सांस जब अंदर आती है तो नाक के फर्स्ट पॉइंट पर हल्की सी सेंसेशन, वाइब्रेशन महसूस होगी। खिंचाव नाक के फर्स्ट पॉइंट पर हलचल होगी। वेरी गुड। नाक के फर्स्ट पॉइंट पर ऐसे ही सांसों की हलचल का ध्यान करते रहें। अब आप सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। अपने पेट का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में ही रोक लीजिए। पेट पर पड़ने वाले खिंचाव पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए। नाभि को बीचों बीच महसूस करें। नाभि पर पड़ने वाले खिंचाव को फील करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए और अपने दोनों पांव को महसूस करें। पांव में होने वाली हलचल को फील करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और अपनी दोनों लेग्स को महसूस करें। दोनों लेग्स में होने वाली हलचल को फील करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें।
अपनी दोनों लेग्स को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। अब अपने दोनों पांवों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। अपने दोनों हाथों को महसूस करें, दोनों हाथों की झंझनाहट को फील करें। और धीरे धीरे इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। अब आप अपनी दोनों बाजुओं पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों बाजू को महसूस करते रहें। दोनों बाजू को फील करते रहें और धीरे धीरे इन्हें भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप सभी का ध्यान धीरे धीरे आपके दोनों शोल्डर पर आ रहा है। आपका ध्यान आपके शोल्डर पर बनता जा रहा है। आपके दोनों शोल्डर धीरे धीरे ढीला पड़ रहे हैं। और ज्यादा ढीला, बिल्कुल ढीला। दोनों शोल्डर में हल्कापन आ चुका है। आपकी सांसें चल रही हैं और आपके शोल्डर को धीरे धीरे हल्का बना रही हैं। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है।
अब आप सभी धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपकी सांसें पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आएं। आपके चेहरे में धीरे धीरे ठंडक पैदा हो रही है। जैसे जैसे शरीर में ठंडक बढ़ रही है, वैसे वैसे आप और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। शरीर और ज्यादा स्थिर होता जा रहा है। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। अब आप सभी अपने आप को और ज्यादा ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। सांसों की ठंडक पूरे शरीर में फैल रही है और आपका शरीर ठंडा होता जा रहा है। आपके शरीर में ठंडकपन बढ़ता ही जा रहा है। अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाए रखें। कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल शांत। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़कर और गहराइयों में उतरते चले जाएं। और ज्यादा गहराई में प्रवेश करते चले जाएं। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं और हल्का होकर सामने दिखाई देने वाले अंधेरे के बीचों बीच जा रहे हैं। आप इस अंधेरे के बीचों बीच प्रवेश कर रहे हैं। और ज्यादा गहराइयों में चले जाएं, और ज्यादा गहराई में प्रवेश कर जाएं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अब आप 1 मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहें, फिर हम इस ध्यान से धीरे धीरे वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान को सीखने के लिए यह तो केवल एक छोटा सा अनुभव है। आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। 3 से 4 महीने जब आप क्लासेस लेते हैं तो आपको ध्यान की तमाम विधियां, यानी 72 से अधिक विधियां आप स्टेप टू स्टेप सीख पाएंगे। तभी जाकर आपको ध्यान के अनुभव आएंगे।
और साथ के साथ आप मेडिटेशन ऊर्जा को इस्तेमाल कैसे करें यह तभी तो सीख पाएंगे जब स्टेप टू स्टेप ध्यान होगा। साथ में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, शून्य ध्यान मेडिटेशन और 7 चक्रास हीलिंग, इसी के साथ थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास त्राटक, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। घर बैठे आप सीख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। शुरुआत में 10 मिनट आपको योग एक्सरसाइज आसन बताए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी 1 घंटा। डेली आपकी क्लासेस लगती हैं। अगर आपको जुड़ना है तो जल्द से जल्द स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर जाकर संपर्क करें, मैसेज करें, बातचीत करें। आगे की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। अब आप गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल पैदा कीजिए। दोनों पांवों की उंगलियों में हलचल करें। पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए। अब आप सभी अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।